हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। कल के लिए, कल फ्राइडे है, कल नया एक्सपायरी का वीक लग रहा है और साथ ही साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे जो आज एक्सपायरी हुई है उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते थे कॉल और पुट का चार्ट देखकर। इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि कॉल और पुट का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन जरूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है वो डेली का टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डेली के टाइम फ्रेम को। ठीक है, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम को, और इसी पे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और मार्केट के स्ट्रक्चर को हमें समझना चाहिए हमेशा। अगर आप लाइक इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो चाहे 15 मिनट का, लेकिन जो भी एनालिसिस रहेगी वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे रहेगी। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता देता हूँ कि अब मार्केट आने वाले दिनों में क्या कर सकता है और मार्केट को हमें कैसे टैकल करना है। तो अभी मार्केट के लिए ये वाला जो सपोर्ट, आप अभी मार्केट की क्लोजिंग पे बात कर लेते हैं। अभी निफ्टी ने जो क्लोज दे रखा है वो 17,580 के पास मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट के लिए एक सपोर्ट, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, जहां पे मार्केट की क्लोजिंग है और जो आज मार्केट ने लो लगाया है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है 17,571 का। ठीक है, अगर अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट भी खुलता है और मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है, तब तक आपको पुट में एंट्री नहीं लेनी है। कब तक नहीं लेनी है? जब तक मार्केट 17,550 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। 17,550 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तभी आपको एंट्री लेना है। किसमें? पुट में एंट्री लेना है। और उसके बाद एक और बहुत तगड़ा सपोर्ट एक बना हुआ है, वो है 17,500। ठीक है, 17,500। आप क्या कर सकते हैं, अगर 17,550 का लेवल टूटेगा ना तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को 17,500 के आसपास भी लेके जाएगा। और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो अपनी पुट की पोजीशन को बुक करना है। अगर आपने 17,550 के ब्रेक होने के बाद पुट में एंट्री लिया है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, अगर आपने पुट बाई किया है तो आपको 17,500 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, 17,500 का लेवल अगर सस्टेन हो गया मार्केट में और मार्केट में यहाँ कहीं सपोर्ट आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट को 17,570 के आसपास आने देना है। ठीक है, तब जाके हमें कॉल में एंट्री बनाना है एक कंफर्मेशन के साथ। आप इस सपोर्ट के पास क्या कर सकते हैं, लेट से मार्केट फॉल कर रहा है तो यहाँ पे एक बुलिश कंफर्मेशन आपको देखना होगा। एक बुलिश कंफर्मेशन आपको देखना होगा, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, चाहे हैमर कैंडल हो, बुलिश इनगल्फ हो, बुलिश पियर्सिंग, इस तरह का पैटर्न यहाँ पे आपको देखना है 17,500 पे। अगर कल मार्केट काफी ज्यादा बेरिश है और अगर ये 17,500 का लेवल ब्रेक हुआ ना तो मार्केट फिर काफी ज्यादा फॉल करेगा। ठीक है, ये तो डाउन साइड का व्यू हो गया। अगर इनकेस मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अगर मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो मार्केट को जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 17,700 का पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर 17,700 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके बाद जो अगला सेकंड मोस्ट रेजिस्टेंस मार्केट के पास बचता है वो है 17,765 का। उसके बाद एक ये ईएमए आप देख रहे हैं, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रहा है तो यहाँ का कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है जो कि है 17,825 के लेवल का। लेकिन आप इस लेवल को मान के चलिए 17,800 के ही लेवल पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी अगर मार्केट ऊपर को जाता है। तो सिंपल सा सिनेरियो है, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर अभी मार्केट की क्लोजिंग क्या है 17,582 के आसपास है, अगर कल 40-50 पॉइंट भी गैप अप हो गया तो पहला जो टारगेट आप देखेंगे वो 17,700 के आसपास बुक करने का सोचेंगे। अगर ये भी ब्रेक होता है तो उसके बाद जो सेकंड टारगेट मिलेगा वो 17,765 के आसपास निफ्टी दिखा सकता है। तो ये सारे सिनेरियो बन सकते हैं। तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, अभी कंसीडर किया जाए आज की डाउन कैंडल, आज जो कैंडल बना है वो एक बेरिश कैंडल बना है। अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। ये देखिए,
क्लियर है। अभी डेली में हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेली का ईओडी चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये वाला जो कैंडल बना था, ये एक आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना था, ठीक है, जिसने ये शो किया था कि मार्केट वीक है, ठीक है, मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन कल क्या हुआ है, मार्केट ने गैप डाउन ओपन होके एक बहुत अच्छा मार्केट ने पुल बैक दिया और आज उसी लेवल पे मार्केट ने एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल प्रिंट किया और नीचे का विक भी काफी छोटा है, यानी मार्केट का जो लो है और जहां पे क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं सेम है। तो ये एक बहुत ज्यादा बेयरिश सेंटिमेंट दिखाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी ट्रेंड जो दिखा रहा है वो एज अ नेगेटिव दिखा रहा है आज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर हमें पुट साइड भी एंट्री लेनी है तो मैंने आपको बता दिया है, अगर 17,550 का लेवल ब्रेक होगा तभी हमें पुट साइड एंट्री लेना है, अदरवाइज हमें पुट में एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अगर 17,500 550 का लेवल ब्रेक होता है और वो कहाँ के लिए लेना है आपको, 17,500 के लेवल के लिए लेना है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है फिर मार्केट में आप काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को कल मिल सकता है। अगर मार्केट इनकेस ऊपर जाने लगेगा तो सबसे पहले जो मार्केट के लिए हडल है ना, वो ये वाला हडल है, ये वाला 17,700 का। अगर मार्केट को बुलिश रहना है तो पहले तो 17,700 का लेवल ब्रेक करना होगा, यानी ऊपर की तरफ 17,700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे की तरफ 17,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपना निफ्टी का कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के आवर्स में थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना कि मार्केट, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल नई पोजीशन बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें मॉर्निंग के आवर्स में हो सकता है मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे। तो हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का पैटर्न बना हुआ है। और मैं चलो पहले उस पर बात कर लेते हैं कॉल और पुट के चार्ट पे, कि कॉल और पुट के चार्ट को देख के हमें कैसे पता था कि आज कहाँ मार्केट जा सकता है और हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप कॉल और पुट के चार्ट पे काम करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करना आना चाहिए। मैंने कॉल साइड देखी 17,700 का आज कॉल सेलेक्ट करके रखा हुआ था और पुट साइड मैंने 17,850 का मेरे सॉरी 800 का पुट है मेरे पास, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं इस येलो ईएमए को हमेशा बताता हूँ आपको, इस येलो ईएमए की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। तो आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग के आवर्स में क्या हुआ, सेकंड 5 मिनट की कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, इसको ब्रेक किया है। और आप देख सकते हैं ब्रेक होने के बाद मार्केट ने कभी भी उसके ऊपर नहीं आया, कंटिन्यूएशन में नीचे जाता रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता था, जब मुझे पता है कि मार्केट ने इतने बड़े बेरिश कैंडल के साथ इस येलो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, ऑब्वियस सी बात है मेरी पुट में एंट्री बनती। और आप गैस कर सकते हैं इस लेवल से, यहां से, ठीक है, अगर मैं यहां पे भी बाय करूं तो 78 पे मेरी बाइंग हुई, उसके बाद मेरे को पता है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, इस येलो तक जा सकता है। और देखिए येलो तक गया भी है, पुट साइड का ये येलो ईएमए चल रहा है, यहां तक गया भी है। और यहाँ पे आप देख, यहाँ पे जो लेवल है वो 128 का है। अगर 78 बाय करके 128 का हम टारगेट लेते हैं तो एक हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद देखिए पुट यहां से डाउन आया है, ठीक है, पुट डाउन आया है। अब क्या है, आप यहां को देख कर भी कॉल बाय कर सकते थे, अगर आपने इस लेवल पे भी कॉल बाय करी होती ना, इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे बाय करके आप कहीं ना कहीं, आपको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो आप 20 से 25 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं अगेंस्ट द ट्रेंड बैठने में, तो कोई भी, मैं समझता हूं वो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ऊपर जाने लगा है, ठीक है, ऊपर जाने लगा है। उसके बाद इसको ब्रेक किया है, फिर इसी ईएमए का एक बार ब्रेक हो गया, इसकी ईएमए की रीटेस्ट हुई है और इस 140 के लेवल से मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है पुट ने वो 209 दी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अगर कॉल और पुट के चार्ट को आप इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। और निफ्टी में मैं आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि निफ्टी में आज हुआ क्या है और आपको कैसे पता था कि इतना बड़ा लाइक मार्केट डाउनफॉल देगी। देखो अगर आपको काम करना है ना ऑप्शंस में, मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको बहुत गौर से देखिएगा। अभी देखिए हुआ क्या है, मार्केट ने, ये देखिए, ये पहला कैंडल था मार्केट का, आप इसको गौर करिए, ये पहला कैंडल था मार्केट का 5 मिनट का। उसके ये हाई लगाने के बाद मार्केट डाउन आया यहां, ठीक है, फिर मार्केट ये अपसाइड गया है, फिर मार्केट ने यहां से तेजी पकड़ी और मार्केट इतना डाउन आया। अब इस
कैसे पता करें कि मार्केट अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है और अगेन यहां से फॉल कर सकता है, ये कैसे पता करें, ये लेवल और ये लेवल हमें कैसे पता होंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इसके लिए आपको फिबोनाची का टूल यूज करना होगा। फिबोनाची का टूल यूज करने के लिए आपके पास एक हाई होना चाहिए और मार्केट का एक लो होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं दिखा देता हूं, ये देखिए। ठीक है, अब ये देखिए मॉर्निंग में क्या था, ये हाई था और ये लो था। अगर आपको फिबोनाची का कंसेप्ट नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको जरूर देखिए, तभी आपको फिबोनाची के लेवल्स हैं वो समझ में आएंगे कि फिबोनाची के लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिबोनाची लगाने के लिए आपके पास एक हाई होना चाहिए और एक लो होना चाहिए। और देखिए मार्केट ने एक हाई लगा दिया और एक लो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट इस लो लगाने के बाद ऊपर जा रहा है, तो मेरे लिए क्या है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब वो कहां तक ऊपर जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप साइड में यहां देख रहे होंगे 0.5 और 0.6। तो मेरे लिए जो 0.5 का रिट्रेसमेंट होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 0.6 का भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आज मार्केट ने करा क्या है, यहां से ऊपर गया है और देखिए इसी 0.5 पे मार्केट ने आके एक जिसे कहते हैं साइडवेज मार्केट हो गया। लेकिन यहां पे अगर आप कैंडल्स को देखेंगे ना, तो ये वीकनेस यहां पे आपको दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, वीकनेस है यहां पे क्योंकि अपसाइड वीक बन रहा है। और ये जब दोजी बना ना, जैसे इसका लो ब्रेक हो, ठीक है, आप यहां पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि फिबोनाची के कंसेप्ट ने आपको क्या बताया कि मार्केट यहां का रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। अभी सुबह मार्केट का डायरेक्शन क्या था, डाउनवर्ड था, मार्केट ने बता दिया था कि हाँ मार्केट डाउनवर्ड है। फिर मार्केट यहां से अपसाइड गया है। ठीक है, और ये वाला जो लेवल था वो मैंने आपको बताया कॉल और पुट के चार्ट पे, जब पुट ऊपर गई थी तो यहां पे येलो ईएमए का रेजिस्टेंस वो ले रही थी। ठीक है, तो हमें कॉल और पुट के चार्ट पे भी ज्यादा कंफर्मेशन हो गया था। फिर यहां से मार्केट क्या है, फिर रिवर्स गियर में आया है। फिर देखिए ये वाला जो लो था जहां से मार्केट ने सपोर्ट दिया था, जब इसको ब्रेक किया है, फिर ये टेस्ट हुआ है 2 बार। फिर जब ये फेल हुआ है तो बहुत तगड़े से फेल हुआ है। तो इस तरह से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना होगा। ठीक है, तो फिबोनाची का कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। आप इसको यूज करिए, आपको बस स्विंग समझ आना चाहिए कि स्विंग क्या है। ठीक है, और स्विंग कैसे काम करता है। अब मैं इसका एक और तरीका आपको आप इसको पहले अप्लाई करके देखिए। अगर आप कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी उस क्वेरी को दूर करूंगा। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या बना हुआ है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये भी चीज हम चेक कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैंने देखो ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। और प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी में चल रहा है। आज भी मार्केट ने इस ईएमए के ऊपर ओपनिंग दी है, उसके बाद मार्केट फॉल किया है। और ये वाला रेजिस्टेंस यानी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है प्रीवियस डे का भी, ये 6 मार्च का ये रेजिस्टेंस चल रहा है। और आज भी मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी लेवल पे यानी 41,650 का बैंक निफ्टी के लिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये ईएमए की वैल्यू है 41,400 के आसपास। अभी मार्केट ने जो, और ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला जोन, ये वाला मार्केट के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है। अगर कल मार्केट 41,400 के ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है। ठीक है, और अगर मार्केट 41,200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको पुट बाय करना है। ये सिंपल सा लॉजिक है बैंक निफ्टी में। 41,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ट्रेड ले लेना है किस डायरेक्शन में, पुट साइड डायरेक्शन में। और उसका जो टारगेट होगा वो 41,000 का पहला टारगेट होगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है फिर कहीं ना कहीं मार्केट को आप इस लेवल पे देख पाओगे 40,600 के लेवल पे। ठीक है, और अगर मार्केट 41,000 कल अगर मार्केट 41,400 के ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है 41,650 के टारगेट के लिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है बैंक निफ्टी में। यानी कौन कौन सी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 41,400 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और 41,200 की। ये डिसाइड करेंगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मार्केट इसके बीच में है तो हमें कुछ भी नहीं करना है,
हमें बस आइडियली देखना है मार्केट को। जैसे ही वो 41,400 का लेवल ब्रेक करे तो कॉल साइड एंट्री है, और 41,200 का लेवल ब्रेक हो तो हमारी पुट साइड एंट्री है। ये बैंक निफ्टी का सिंपल सा लॉजिक है। तो गाइस, अगर आपको एनालिसिस और मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह ढेर सारा प्यार इस चैनल को देते रहें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।